हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? सर प्रसून दुबे बोल रहा हूँ ललितपुर से। मेरी बात क्या राजज्ञानी जी से हो रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात राजज्ञानी से हो रही है और हम आपका बहुत अरे तहे दिल से स्वागत करते हैं द करेंसी अरे पीडिया। सर सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी पिछले एक हफ्ते से जुड़ा हूँ जी, और आपसे बात करके मेरे सारे सपने पूरे हो गए। क्या बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर। हुँ, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि आपने वीडियो में बोला है कि मेरा फोन दिन में एक बार जरूर खुलता है और पिछले एक हफ्ते 10 दिन से मैं दिन में कम से कम 200 बार ट्राई करता हूँ आपका फोन। अरे सर, इतना प्यार और मत करो सर सर। नहीं सर, बिल्कुल लग गया फोन। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए सर, बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात हो गई मेरी। मैं ये कह रहा था सर जी, कि अभी आपने वीडियो में डाला है कि भोपाल में वो एक्टिविजन लगना है 2 सितंबर से 4 सितंबर। जी। तो सर आपकी मुलाकात आप वहाँ मौजूद रहेंगे सर? आपसे मुलाकात हो जाएगी? मैं 90% कोशिश करूँगा आने की, जी 100% जी। नहीं बोल सकता क्योंकि भोपाल मेरे शहर से काफ़ी नज़दीक है और मेरा भोपाल आना-जाना लगा रहता है। अच्छा अच्छा सर, तो वैसे आप कहाँ के हैं सर? मैं इंदौर का हूँ। अरे सर सर सर, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। एक्चुअली में हम जी सेमिनार करते हैं रेकी के, जी 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 टच थेरेपी। तो भोपाल में हमारे सेमिनार होते रहते हैं, तो हमारा आना-जाना जी लगा जी रहता है। जी 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 जी। अच्छा ठेक सर। हुँ। जी 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 जी, हाँ सर, आप बोलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, वो सुनने में। ठेगड़ी भवन है ना, ठेगड़ी भवन, भारत माता चौराहा, जी 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 जी। वहाँ पे हमारे लगते हैं सेमिनार। अच्छा अच्छा सर, सर मैं हुँ। ललितपुर से बोल रहा, अगर आपने नाम सुना हो। हाँ, ललितपुर का नाम सुना है, ललितपुर के काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे। हाँ सर सर, वही ललितपुर से मैं बोल रहा हूँ, प्रसून दुबे नाम है मेरा। जी, जी। जी जी सर। ललितपुर में आप सर अगर किसी से पता करेंगे तो हो सकता है मेरे को ज्ञानी जी के नाम से जानते हैं। ज्ञानी जी के नाम से? हाँ, रेकी वाले ज्ञानी जी। रेखी वाले ज्ञानी जी, मतलब आपको उस नाम से जानते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल हम जानकारी लेंगे सर। हुँ। और हमने भी कॉइन थोड़े थोड़े करके सर जुटाना चालू कर दी, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं ग्वालियर आता जाता रहता हूँ। ग्वालियर से काफी सारे कॉइन अलग अलग प्रकार के मिलते हैं मुझे। जी, जी। कुछ मैंने आपकी वीडियो भी देखी कि 1988 का वो 50 पैसा वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसका सर वास्तविक सर मतलब रेट वैसे ही है सर जो आपने बोला है जो कि? मैंने बोला है 101% सच बोला है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। जी और सर। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि मेरा काम सिक्के खरीदने बेचने का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मान लो मैंने बोल दिया कि जी जी 1970 का ₹1 का जो सिक्का है उसकी कीमत हो गई है 5 से 7 हज़ार रुपए। जी जी अब सर। कोई व्यक्ति बोले नहीं यार ये तो ₹1 का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ₹2 कीमत होगी, ₹5 होगी, आप जी इसके 5 से 7 हज़ार बता रहे हो। तो भैया दे, जी जी तेरे पास है जी क्या? मैं खरीद रहा हूँ। जी जी। तो बिल्कुल इसलिए सर। ये सब वही सिक्के और नोट में खरीदता हूँ जहाँ पे कोई ऐसा चैलेंज कर देता है कि यार नहीं आपने ये रेट बताया, ये रेट तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है जी जी भैया, जी नहीं है ना, मैंने बताया ना, तू मेरे को दे जा। जी, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल या सही बात। फिर कोई ऐसा कलेक्शन होता है जो मेरे कलेक्शन में नहीं है और ऐसा कोई कॉइन है, ऐसा कोई नोट है जो मेरे कलेक्शन में नहीं है, जी जी जी। तो फिर मैं वो मार्केट से भी ऊपर रेट दे के खरीद लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हुँ। तो और जो स्टार वाले जो 10 रुपए 20 रुपए जो पुराने नोट 150 के हैं, 500 के हैं, मतलब जी। पुरानी करेंसी, हाँ, तो उसके सर कुछ वैल्यू है कि नहीं? क्योंकि 100% सर वैल्यू है। मेरा मार्केट का काम रहता है, तो मेरे पास डेली 10-20 हज़ार का कैश में कलेक्शन आता है हुँ, डेली हुँ, पर डे। हुँ, हुँ। तो उसमें निकलते हैं कुछ तो नोट उसमें जी। आप एक काम करो, आप जी एक बुक मँगा लो, बल्कि 2 जी बुक जी जी मँगा लो, जी ठीक है? वो बुक आती जी जी। है, एक तो पेपर मनी की आती है, एक कॉइन की आती है। कॉइन की आती है साइनाथ रेड्डप्पा की और पेपर मनी की आती है माणिक भाई शाह शायद नाम है उनका, जी 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 है ना? जी जी हाँ, तो आप माणिक भाई शाह वाली इंडियन पेपर मनी जी बुक जी मँगा लो आप। वो नई वाली भी आ गई है। जी जी ठीक। सर ये मिलेगी कैसे अपन को, कहाँ से मौजूद मिलेगी सर? आप उनको फ़ोन लगा सकते हो फाल्कन कॉइन गैलरी को या फिर आप हाँ हाँ ऑनलाइन हाँ हाँ। सर्च कर सकते हो या फिर आपके आसपास में कहीं मिलती है क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आप फाल्कन वाले से ही लो, आपको जहाँ सस्ती मिले ना आप वहाँ से जी लो। जी। अच्छा 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 मेरा अच्छा। कोई कहीं से कोई कमीशन या कोई मेरा लिंक नहीं है या नहीं नहीं, अरे सर सर, छोटे भाई के लिए कैसी बात कर रहे हो सर? छोटे भाई कैसी बात कर रहे हो सर आप? तो आप तो बिल्कुल। सर्च करो ऑनलाइन मिलती हो अगर ₹5 भी सस्ती मिलती है तो ₹5 अपने घर में ही आएँगे ना। बात तो सही है सर, तो बात तो सही है। ₹5 भी कहीं सस्ती मिलती है तो आप वहाँ से लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। है ना? तो जब बस वो सर आप एक बुक एक मंगा एक लेना। एक 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 रिक्वेस्ट और आपसे है सर, बिल्कुल दिली आदेश दिली इच्छा है या दिल से आदेश है। आदेश मैं करें सर। अभी बिल्कुल, मैं अभी आपसे जुड़ा हूँ। हुँ, अभी 10 दिन से हुआ मुझे, तो इतना ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। जी। पर सर इतना दिल की इच्छा है कि आपसे सर एक बार फेस टू फेस मुलाकात करना है सर। ज़रूर, ज़रूर मिलेंगे सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलके।
जी जी। तो मेरा भी मुलाकात सब ज्ञान करना है। बढ़ता है कहीं ना कहीं। आप लोगों का ज्ञान इतना होता है कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं चुरा लेता हूँ, आपको पता भी नहीं चलता है, और फिर मेरा भी ज्ञान बढ़ जाता है। सही बात है। तो सर ये ऐसे अपन उसको भोपाल में एग्जीबिशन में सर जैसे कुछ सिक्के मान लो पड़े हैं अपने पास, हाँ तो सर उनको बेचना उचित रहेगा सर? कि मेरा तो इच्छा जो है कि आपसे ही संपर्क में रहें, तो आपको देना अभी उचित आप एक रहेगा। काम करना, आप सिर्फ जो आपके पास सिक्के हैं उसका एक एक हम्म। पीस सैंपल का अपनी जेब में रख के ले जाना। ठीक है। और वो सैंपल को अच्छे से, जैसे सिक्का है तो सिक्के में क्या क्या चीजें बताई जाती है कि वो सन कौन सा है, उसका मिंट कौन सा हाँ, है, मिंट कौन सा है, मिंट मिंट में सब सीख गया सर। है ना, और आपकी सारी मेटल चीजें कौन देख सा के है। सीख गया। हाँ, जी जी तो आप किसी भी दुकानदार पे जाओ, जो आपके पास सिक्का है जी जी जी। वो वाला सिक्के की उससे डिमांड करो। या तो आप देखो एग्जीबिशन में वो डिस्प्ले करके रखते हैं, हाँ हाँ, तो ठीक वहाँ ठीक। पे कई जगह रखा हुआ दिख जाएगा आपको कि मान लो ये जी जो भी सन का आपके पास है सेम सन का उसके पास रखा हुआ मिलेगा। जी 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 तो आप उससे पूछो कि ये कितने का देगा। जी जी जी। यदि वो किसी भी सिक्के का रेट 1,000 रुपये से कम बता रहा है, हाँ हाँ। मतलब आप ये मान लो कि वो सिक्का आपका नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा बस ये है। नहीं बिकेगा। अगर वो 1000 से कम हाँ, बता रहा है। ठीक। अगर वो सिक्के का रेट 1,000 से ज्यादा बता रहा है तो आपका सिक्का 100% बिक जाएगा। अच्छा अच्छा सर। है ना, ऐसा नहीं है कि 1,000 से कम वाले नहीं बिकते, बिकते हैं, लेकिन वो हाँ हाँ बहुत हाँ गिने चुने हैं। हाँ, समझ गया सर। बहुत ही गिने चुने हैं, तो फिर इसलिए क्या किया जाता है कि हम ये बोल देते हैं कि 1,000 से कम वाला नहीं बिकेगा। जब जी आपको सर, थोड़ा जी सर। और ज्ञान आ जाएगा ना, तो फिर आपको समझ में जी आ जाएगा कि यार ये 100 रुपये वाला सिक्का भी बिकता है, जी 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 जी। 1 रुपए का सिक्का 100 रुपये में भी बिकता है। लेकिन तब तक आपको थोड़ा और सीखना पड़ेगा कि यार ये 10 सिक्के मेरे पास है तो ये 10 रुपए के मेरे को 1,000 रुपये मिल जाएंगे। हाँ हाँ सर, समझ गया, मैं समझ है ना, गया। कई बार क्या होता है आदमी नया नया जुड़ता है ना, तो उसको ऐसा जी लगता है जी। कि यार हर सिक्का बिक जाएगा, हर सिक्का वैल्यूबल है। सही कही, सही कही सर, सही कही। हर सिक्का नहीं बिकता है, हर सिक्का वैल्यूबल नहीं होता। सही बात है सर। ना, सर तो 1970 की 10 पैसे वाली हमारी पास, और 1950 की वो 1/4 वाली जो वो आती है ना 25 पैसा, वो है। जी ये सब सर, ये कीमती है कि नहीं है कुछ? सर 10 पैसा तो कीमती नहीं है। आपका जो आप बता रहे हो 1970 का, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 5-10 रुपए है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 1950 की सर वो वही 1/4 वाली वो 25 पैसा। 1950 वाली, जी जी जी। 1950 वाली मिंट आपको पता है क्या कौन सी है उसकी? मिंट क्योंकि सर वो बॉम्बे और कलकत्ता दोनों में बनाए थे वो। जी जी जी। तो स्टार वाली। नहीं, स्टार वाली तो बनी नहीं सर, उसमें उसमें एक बनी है डायमंड स्टार, जी जी। उसमें फ्रंट साइड में है। हाँ 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 हाँ। जो अशोक एम्बलम है ना, जी जी जी। एक बड़ा सा अशोक एम्बलम है, अशोक एम्बलम के ठीक नीचे स्टार है, और उसके जी चारों जी। तरफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। और उसके बैक साइड में देवनागरी में 4 आना लिखा है, हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। गेहूं की 2 बालियां और 1/4, हाँ, बनी है, बनी है। है ना, और नीचे रुपी जी लिखा होगा, और उसके जी नीचे जी सन होगा, है ना। जी जी जी। तो ये 1950 वाली जो है वैसे स्क्वायर टाइम की कैटेगरी में आती है, ये कॉमन नहीं है। जी जी क्योंकि जी जी। सबसे पहली बार ये 1950 में भारत की आजादी के बाद ये 25 पैसे का सिक्का जारी हुआ था, हाँ, यही हुआ था सर, बिल्कुल सही पहला बोला सिक्का आपने। हुआ था। तो इस वजह जी जी से ये थोड़ी कम मात्रा में छापे गए थे, इस वजह से आज जी इसको ढूंढने जाओ तो आसानी से मिलता नहीं है। जी जी जी। यदि आपके पास बॉम्बे मिंट का ये बहुत अच्छी कंडीशन में है तो इसके लगभग 200 रुपए तक मिल सकते हैं, और अच्छा अच्छा यदि अच्छा। कलकत्ता मिंट का है तो लगभग 300 रुपए तक मिल सकते हैं। अच्छा, मतलब मिनिमम इतना तो मिल ही जाएगा ये? नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं मतलब मैक्सिमम इतना तो हाँ, मिल ही जाएगा। मिनिमम में आओगे तो मिनिमम समझ लो आप इसके 5 रुपए मिलेंगे। हाँ, समझ गया सर, समझ गया, समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। तो उसकी अच्छा सर, कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। सही है सर। एक नेपाल का भी सर सिक्का है 25 पैसे का, उस पर डली है सर, सन डली है 2047। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे हिंदी होती है ना जो अपने सवन, हाँ हाँ। उस हिसाब से सन डलता है। जी 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 जी। तो 2047 हिंदी वर्ष डला हुआ है उसमें जी 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 जी। ना, तो वो ज्यादा वैल्यूबल नहीं है, 1 रुपए 2 रुपए कीमत है उसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, सही सर, सही, ठीक 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 सर। सर आपसे बात हो गई, यही बहुत बड़ा वो है हमारे लिए सर। और सर ये 786 वाली करेंसी और 1008 वाली 108 वाली, इसको कैसे इकट्ठा किया जाए? सर 786 में जो डबल 786 होता है, हाँ ठीक है, किसी भी नोट का हो, 786 हाँ आपने बताया है, वीडियो मैंने देखा है आपका। हाँ हाँ। यहाँ फिर 0000786 हो, अच्छा ठीक है, या 111? या 786 000 हो, या 111 हो, 222 हो, 333, उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है। सिर्फ एक ही नोट की सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है 786 786।
अच्छा सर, चाहे नई करेंसी का हो चाहे पुरानी का हो। हाँ, पुरानी का हो तो ज्यादा वैल्यू होगी, नई का होगा तो कम वैल्यू होगी। अच्छा सर, जैसे कि मान के चलिए 100 रुपीज का है 786 पुराने वाला, वो 2012-13 का नोट। हाँ, तो उसकी वैल्यू आप समझ लो कम से कम 2000। अच्छा, कम से कम 2000 रुपए। और ऐसे नोट मिले सर तो कलेक्ट कर भी लें, भले 100 के 200 मिल जाए, 300 का मिल जाए, है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। कंडीशन अच्छी होना चाहिए, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करता है। यदि हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं, हाँ समझ गया मैं आपके, कि टेप लगा हुआ हो या जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा सही नोट। बिल्कुल साफ सुथरा नोट चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर वहाँ पे अपन उसको शेयर करें कि सर आपसे ही मिलके? नहीं, एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग रहेंगे जो खरीद लेंगे, और एग्जीबिशन में जो स्टॉल वाले होते हैं उसके अलावा बाहर बहुत से लोग होते हैं, जैसे होते हैं जो अपने बैग लेके आ जाते हैं, घूमते फिरते आपसे खरीद के चले जाते हैं। जी 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 जी। क्योंकि हर बार हर व्यक्ति को स्टॉल का किराया निकाल पाए इतना बिजनेस मिलता नहीं है। हाँ सर, नहीं मिलता होगा इतना, हाँ, कहाँ तो कहाँ कितना किराया जाना आना खर्चा होता होगा, सब होता हाँ होगा। हाँ, और स्टॉल का किराया आजकल आप मान लो मिनिमम 10,000 रुपये हो गया। सही बात की सर, सही बात की। तो 10,000 तो सबसे पहले उसको स्टॉल का किराया निकालना है, फिर उसके स्टाफ लाएगा, एक दो जने वो लाएगा, खुद आएगा, उसकी भले ट्रेन से भी आएगा तो टिकट लगेगी, फिर इतना जी सर, सारा जी माल सर। लेके आएगा, तो मतलब मुश्किल है, मतलब बहुत आसान नहीं है। आदमी ऐसे बोल देता है यार ये रुपए का सिक्का 20 रुपए में बेच रहा हूँ। अरे 20 रुपए में बेच रहा है तो ये तो सोचो यूएनसी बेच रहा है, और कहाँ से ढो के ला रहा है वो, मतलब सही बात मुंबई है से सर। या दिल्ली से ढो के लाया है वो। रास्ते में कितनी चेकिंग हुई, टीसी को उसने रिश्वत दी या जो भी करा, सही बात की सर, सही बात है की। ना। कहीं एक आधा बोरा कहीं छूट गया उससे, जीवन में एक बार भी छूट गया तो उसके लेने देने हो जाते हैं। सही बात की सर, सही बात की। तो सर वो 50 पैसा है सर, 98 सन का है शायद, और 97 सन का है वो। सिल्वर, यानी सिल्वर नहीं सर, वो सिंपल वाला नहीं चलता सर, हाँ, वो स्टील मतलब वाला। एफएसएस बोलते हैं उसको, हाँ हाँ। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उसको, जी 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 जी। ना। तो जी उसमें 50 पैसा आपके पास कौन सा है? 98 का है सर। 98 का है 50 पैसा। जी 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 98 में यदि हैदराबाद मिंट का है तो वो स्टेट बैंक की कैटेगरी में आता है, जी जी। और उसकी मिनिमम वैल्यू आपको 10 रुपए तो मिल ही जाएगी, और अगर बहुत अच्छी कंडीशन में होगा तो 50 रुपए तक मिल जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। इसके अलावा कोई है बॉम्बे, कलकत्ता या नोएडा तो वो कॉमन कॉइन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर तो कुछ तो ऐसा थोड़ा सा 1-2 मिनट आपका और लेंगे हम, बिल्कुल लीजिए सर। क्योंकि आपका समय सर बहुत ज्यादा कीमती है, हम समझ रहे हैं उस चीज को। नहीं सर, आपका भी उतना ही कीमती है जितना मेरा कीमती है सर। सर मैं पिछले 10 दिन से डेली पर डे आपको कम से कम 100 बार कॉल लगाता था मैं। अरे सर, ये इतना प्यार मत करो मेरे से, मैं बोल रहा हूँ मत करो। यही तो सर, ये तकलीफ में काफी रहते सर, कि ये नहीं पता रहता आपका फोन कब मतलब खुलता है, ये भी पता नहीं रहता। नहीं, आपको एक्चुअली क्या है, जब आपसे मुलाकात होगी उस दिन सर मैं आपका पर्सनल नंबर लेके ही जाऊंगा घर पे। मेरा एक ही पर्सनल नंबर है सर, आप आके चेक कर लेना, मेरे को सीबीआई वालों को भिजवा देना मेरे घर पे। अच्छा एक ही नंबर है मेरे पास, दूसरा कोई नंबर है ही नहीं। अच्छा अच्छा। अभी सोच रहा हूँ मैं दूसरा नंबर लेने की, लेकिन अभी तक तो एक ही है। गरीब आदमी हूँ यार, मैं ज्यादा 2 नंबर अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे सर मैं खुद देख रहा है आपकी वीडियो, कितना पुराने हो आप उसमें। तो सर 1-2 मिनट का टाइम आप तो लेंगे। सर ये बताइए थोड़ा सा, जैसे आपने हमें एक चीज गाइड थी कि 786 के आप नोट पास करिए जी सर। इसके अलावा ऐसे कौन से कॉइन ढूंढे, क्योंकि सर बहुत जगह कॉइन बहुत सारे रहते हैं, हमने देखा है, हम जाते हैं बाजारों में। सर, मैं उसके लिए यही बोल रहा हूँ कि आप है ना वीडियो तो देखो, लेकिन वीडियो देखोगे तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा, जी 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 जी। और आपको याद भी रखना पड़ेगा, या फिर नोट बनाने पड़ेंगे। हाँ, नोट बनाने पड़ेंगे कि ये वाला महंगा है, ये सस्ता है, इस तरह के नोट्स बनाते बनाते आप हो सकता है थक जाओ, बहुत ज्यादा बनाओगे नोट्स से। तो इसलिए आप बुक्स मंगा लो, 2 बुक मंगाओगे मेरे ख्याल से 2000 के अंदर अंदर आराम से आ जाएगी। अच्छा अच्छा, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, सब पता चल जाएगा। आप अगर चाहो तो फाल्कन वालों का नंबर दे देता हूँ मैं, अभी आप हाथों हाथ उनसे बात कर सकते हो मेरा फोन काटने के बाद, जी 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 जी। है ना। तो आप नोट कर लो। बिल्कुल सर, नंबर दीजिए सर, मैं बिल्कुल नोट कर ले रहा हूँ। 810 810 58 58 158 158। हाँ जी जी 70, 70। मतलब 810 58 जी 15 870, जी सर, जी जी है ना। जी सर, तो इनसे सर बोल दिया जाएगा तो ये भेज देंगे सर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे आप तो भी रिप्लाई कर देंगे ये।
और अभी शायद इनके यहाँ स्कीम चल रही होगी, वो 70-50 ईयर के जो नए सिक्के निकले जी जी वो गिफ्ट भेज रहे हैं, वो 1000 रुपए की खरीद पे, कम से कम 1000 की खरीद पे वो गिफ्ट भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप उनको एक तो बुक का रेट ले लो उनसे। जी 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 ठीक है सर, उनसे क्या बोलेंगे सर, उनसे क्या बोलेंगे? देखो मैं तो आपको एक मतलब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले तो उनको फोन लगा के बोलो या व्हाट्सएप करो कि मेरे को एक सिक्के और नोट की बुक चाहिए, एक सिक्के की बुक चाहिए और नोट की बुक चाहिए। ठीक सर, एक सिक्के की चाहिए, एक नोट की चाहिए। जो अच्छा सर वो समझ जाएंगे, मतलब तो जो समझ जाएंगे, हाँ तो वो समझ जाएंगे। तो जो समझ जाए तो आप उनसे उनका रेट मंगाओ। ठीक है सर। रेट मंगाने के बाद में आप उनको बोलना कि मैं राजज्ञानी का सब्सक्राइबर हूँ, जी जी, तो मुझे क्या डिस्काउंट मिलेगा। ठीक सर। और अगर हो सके तो आप उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेना। ठीक सर। जब आप उनको ऑर्डर दो या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक ठीक तो मेरे को एक्चुअल में उनकी परीक्षा लेनी है कि वो राजज्ञानी का नाम लेने पे डिस्काउंट दे रहे हैं या बिना नाम लिए सबको दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपका छोटा भाई बिल्कुल ये काम आपका पक्का करेगा, है ना, क्योंकि हर आदमी क्या उनको पहले ही बोल देता है कि मैं राजज्ञानी के यहाँ से बोल रहा हूँ, तो वो पहले ही 10% डिस्काउंट देते हैं। अब अपन एक काम करते हैं कि उनको बताएंगे नहीं, समझ नहीं पाते जी जी कि हम राजज्ञानी के यहाँ से बोल रहे हैं, बिना बताए अगर वो डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हमारी क्या इज्जत रखी उन्होंने। नहीं, सही बात की है ना। तो कभी कभी हमको परीक्षा भी लेनी चाहिए अपने वालों की। जी सर बिल्कुल। तो आज आपको मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि आप उनकी परीक्षा लेके मुझे बताओ कि वो वाकई में राजज्ञानी का नाम लेने पे ही डिस्काउंट दे रहे हैं या सभी को दे रहे हैं। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है ना। और मैं आगे बढ़ के आपको फोन लगाऊंगा एक आध दिन में। बिल्कुल सर। मैं आपका नंबर सर बिल्कुल सर, नंबर सेव कर लीजिएगा सर, प्रसून दुबे के नाम से जी। और आज की तारीख भी आप बता दीजिए और टाइम भी बता दीजिए। बिल्कुल सर। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख सर हो गई है, हम तो आपसे सर बात करके तारीख ही भूल गए। सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज तो 8 अगस्त हो गई है जी, 8 अगस्त 2022। जी सर। है ना। और समय हो रहा है शाम के 5:50। जी सर। है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं और इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो यदि आपकी परमिशन हो तो हम इसको अपलोड कर दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करिएगा आप। है ना। तो उसके लिए मुझे आपका एक फोटो लगेगा। फोटो लगेगा सर? हाँ, बिल्कुल सर, हम फोटो दे देंगे आपको। आपकी फोटो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे अगर, तो मैं इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि हमने जो बुक की बात करी है और डिस्काउंट की बात करी है, तो बाकी लोग भी सुनेंगे वीडियो तो उनको भी समझ में आएगा कि यार हम भी एक बार पता करके देखें कि राजज्ञानी का नाम लेने पे डिस्काउंट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल सर। और इसमें हमने उनका नंबर भी बताया है, तो नंबर भी सबको मिल जाएगा। फॉल्कन फाइन्स गैलरी वालों को डायरेक्ट फोन करके या व्हाट्सएप करके उनसे बात कर लेंगे। सिक्के मंगाना है, एल्बम मंगाना है, कुछ एक्सेसरीज मंगानी तो मंगा सकते हैं। जी। है ना। तो आप मुझे फोटो भेज दें, आपका नाम, आपके शहर का नाम लिख के भेज दें, और फाल्कन वाले से बात करके आप तैयारी रखें। मैं फिर आपसे आज कल में बात करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपको फोन के साथ इंतजार करेंगे। बिल्कुल आएगा मेरा फोन आपके पास। ठीक सर। ओके सर, ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल सर, ठीक। ओके। हेलो, आप राजज्ञानी बोल रही क्या? जी बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं नागपुर से बोल रही हूँ, आशा कराटे। आशा जी बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं राजज्ञानी बोल रहा हूँ द करेंसीपीडिया से। बहुत स्वागत है आपका द करेंसीपीडिया फोन रिकॉर्डिंग चैनल पे। हाँ, चैनल पे देखे हमने यूट्यूब पे। जी हाँ, तो कैसा क्या है उसका? है मेरे पास थोड़े कुछ कॉइन का। हाँ, तो आपने मेरे कितने वीडियो देखे? बहुत सारे देखे मैंने आपके। बहुत सारे वीडियो देखे, वो तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ ज्ञान हासिल किया या देखा आपने? अपना भी समय खराब किया और हमारा भी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, है कॉइन है मेरे पास, तो कैसा क्या? कौन से कॉइन है आपके पास? वो वैष्णो देवी के है, पुराने वाले है, कुछ 780 के नोट है, 20 वाले। हाँ, ऐसे कुछ है। तो आपने मेरे वीडियो देखे? मैंने वैष्णो देवी का क्या रेट बताया है उसमें? हाँ, अभी ध्यान नहीं है सर मेरे दिमाग में। तो बताइए, अब मैं आपको कहीं लूट लूँ तो? मैंने पैसे ज्यादा बचा और मैं आपको कम दे दूँ तो? वैसे तो बहुत लोग लूटने वाले थे, तो इसलिए तो मेरे नाती बोले नहीं, बोले इनसे बात कराई, बोले तो बोले। मेरे नाती ने आपका नंबर निकाल के दिया। क्या करते हैं आपके नाती?
मेरा नाती अभी उसका एजुकेशन हुआ है कोल माइनिंग का, WCL का। हाँ, अभी उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो गई है जी। हाँ, तो वो अभी आया है, ट्रेनिंग खत्म करके एजुकेशन हो गया उसका वाला, ग्रेजुएशन हो गया है। बढ़िया। हाँ, वो मेरे लड़की के लड़के हैं, बच्चे हैं। हाँ, मैं उसकी नानी हूँ। तो 2 भाई बहन है, तो मैंने उनको छोटे से बड़ा करी। हाँ, तो वो कुछ है मेरे पास, तो मैं बोली देखती भैया थोड़ा ट्राई करके किस्मत खुल जाए तो खुल जाए गरीब लोगों की। नहीं, किस्मत तो खुल जाती है, लेकिन उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेंगे। आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन से सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हैं, जिसका रेट मैंने ज्यादा बताया है। वही रेट वाले, जो ज्यादा रेट वाले सिक्के हैं, सिर्फ वही सिक्के बिकेंगे। अच्छा, सारे सिक्के नहीं बिकते हैं। नहीं बिकेंगे। हाँ, बराबर है ना। तो आपको वो देखना पड़ेगा, वीडियो के द्वारा समझना पड़ेगा कि कौन कौन से सिक्के का रेट मैंने ज्यादा बताया है। उसमें से कौन कौन से आपके पास है उनको अलग कर लो, उनकी एक लिस्ट बना लो। तो फिर वो सारे बिक जाएंगे। हाँ जी, बराबर है। तो आपका व्हाट्सएप नंबर यही है क्या भैया? हाँ, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा यही है, पर अब आप सोचो कि आप व्हाट्सएप पे मेरे को इमेज भेजोगे और मैं देख लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा व्हाट्सएप आते हैं। हाँ, तो मैं हर फोन भी नहीं उठा पाता हूँ, हर व्हाट्सएप मैसेज भी चेक नहीं कर पाता हूँ। हाँ, मैं भी 8 दिन हो गए आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन आज पहली बार है, तो आप कॉल ने उठा लिए। जी जी। आज कौन सी तारीख है? हाँ, आज 13 तारीख है। 13 अगस्त 2022। हाँ। दोपहर के 2:15 पे हमारी आपसे बात हो रही है। हाँ भैया। हाँ, तो आपके सिक्के बिक जाएंगे, लेकिन आपको पहले ये तैयारी करनी रहेगी अपनी तरफ से कि आपके पास कौन कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनका रेट मैंने 1000 रुपए से ज्यादा बताया है। अच्छा, हाँ, बराबर। जिनका रेट मैंने 1000 से कम बताया है वो आसानी से नहीं बिकते हैं। जिनका रेट 1000 से ज्यादा बताया है वही सिक्के एग्जीबिशन में भी बिक जाते हैं और आपके घर पे भी बिक जाते हैं, अगर एक्चुअल में आपके पास वो सिक्के होंगे तो। हाँ, बराबर है। बाकी आप सोचो कि आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं, और आप आके देख लो और उसको बिकवा दो, तो वो नहीं तो होगा। नहीं होगा। बराबर। आपको छांटना पड़ेंगे, उसमें अलग अलग करना पड़ेंगे, उसमें बिल्कुल उसको बनाना पड़ेगा कि ये वाला सिक्का जो है कौन से सन का है, कौन से मिंट का है, और इसकी कीमत क्या है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये सिक्के की कीमत 1200 रुपए है या 1500 रुपए है, तब वो सिक्का आपका बिक जाएगा। आपको पता ही नहीं है, आप सोचो कि ये सिक्का बस बेचना है, तो वो नहीं बिकेगा, बराबर, कभी नहीं बिकेगा। आप परेशान मत होना, कभी किसी को कमीशन मत देना। नहीं, बराबर। जब तक आपको नॉलेज नहीं होता है, आप उसको अलग अलग नहीं कर लेते हो, तब तक आप उनको इकट्ठे करते रहो, बेचने की मत सोचो। नहीं, बराबर है ना। बेचने की तभी सोचना जब आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए, आपको या आपके परिवार को, आपके नाती को, नातिन को, बेटे बेटी बहू, किसी को भी समझ में आ जाए कि हाँ ये सिक्का वैल्यूएबल है और ये सिक्का वैल्यूएबल नहीं है। अच्छा, तो जो वैल्यूएबल सिक्के हैं उनको आप अलग कर लो और उनको एग्जीबिशन में लेके जाओ, तो जरूर बिकेंगे। और नहीं तो आप मुझे फोन करके बताओ कि मेरे पास ये 4 सिक्के हैं जिसकी वैल्यू आपने बताई थी 1000 रुपए से ऊपर, वो मेरे पास हैं, तो मैं आपसे फिर वो सिक्के मंगवाऊंगा, उनकी फोटो बोलूंगा आप मुझे व्हाट्सएप करो, और वो वाकई वो सिक्के होंगे तो मैं आपको यहाँ से पैसे भिजवा दूंगा। उसके बाद फिर वो मेरे कलेक्शन में अगर नहीं होंगे तो मैं अपने कलेक्शन के लिए वो सिक्के खरीद लूंगा आपसे। अच्छा। लेकिन ऐसे नहीं बिकेंगे कि आपके पास बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत पुराने हैं, हमको नॉलेज नहीं है, आप देख लो, जितने मिले उतने दे दो, तो आपको जो दूसरे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो आपको लूट लेंगे। आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे या बैंक चार्जेस के नाम पे पैसे मांगेंगे, या फिर आपको बोलेंगे एक काम करो, आप सिक्के दे दो, मैं इसको बेच के फिर आपको पैसे दे दूंगा इतने लाख रुपए, तो वो सिक्के लेके भाग जाएगा, पैसे वैसे नहीं देगा। बराबर। तो इसलिए जब तक आपको ये पता ना पड़े कि आपके पास कौन से सिक्के, आप उनको बेचने की सोचो ही मत। अच्छा ना। अच्छा। ओके, ठीक है। ओके। और आप किसी से बात कराना चाहते हो तो मेरी बात करा दो, आपके घर में कोई हो तो मैं उनको भी समझा देता हूँ। अगर अभी वो थोड़ा बाहर गया है, अभी मैंने लगाई तो आपका नंबर लग गया है, अगर आएगा मेरा नाती तो फिर मैं। आप व्हाट्सएप चला लेते हो? व्हाट्सएप चलाना आता है आपको? हाँ।
तो आपकी एक फोटो भेजोगे मुझे आप? हाँ। तो आपकी एक फोटो भेज दो और आपका नाम लिख के भेज दो। अच्छा ठीक है, और आपके सिक्कों की फोटो भी भेज दो, मैं देख लेता हूँ, नंबर सेव कर लेता हूँ मैं आपका। क्या नाम बताया आपने? मेरा आशा। आशा जी। तो आप मुझे अभी तुरंत भेजती हैं अगर, तो मैं देख के आपको बता दूंगा। आपकी फोटो भी भेजना और सिक्कों की फोटो भी भेजना। और जैसा कि आपको पता है कि हम ये कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे यहाँ जितनी भी कॉल आती है वो रिकॉर्ड होती है और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। है ना? तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें? नहीं। हाँ नहीं, मैं लेकिन वो मेरे नाती आएगा ना, उसके आपसे भेजती मैं। ठीक है, आप उसको बराबर समझेगा, मेरे को उतना नहीं समझता। ठीक है, आप भिजवाइए आपकी फोटो और वो सिक्कों की फोटो। ठीक है, हाँ ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कृष्णा जी बोल रहा हूँ सर। मैं आपसे कुछ लिए पूछ रही थी, आपसे कुछ सवाल। क्या बताऊँ, मुझे दिल घबरा रहा है आपसे बात करने से। क्या सर, दिल क्यों घबरा रहा है? मैं कोई मतलब खतरनाक इंसान थोड़ी हूँ। नहीं सर, आप जैसा बंदा इस संसार में ढूंढ के 100 में तो मुझे ये करोड़ में भी नहीं मिलेगा, ये तो मुझे 100% पता चला है। नहीं आप बहुत अच्छा बंदे, बहुत अच्छे बंदे। हम इंसान हूँ। देखो जी, हम एक चीज आपको बता रहा हूँ गुरु घर के बारे में जी। गुरु घर, हम जब गुरु घर में गए तो गुरु घर में हमें ये शिक्षा दी गई थी, जो अखुंड गुंड लाकरण व्यक्तम जन चराचरम तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमो। इसके उत्तर ये हो रहा है, जिस संसार में उसी की चरण में सिजदा दो और उसी की चरण में नमस्कार करो, जो समझता है और जो ना सर, वो आपकी वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, लेकिन हम गरीब बंदा है और लिबरी काम करता हूँ। क्या बताऊँ आपको, मैंने थोड़ा बहुत खट्टा करा है लेकिन पढ़ाई लिखा है ही नहीं है। अगर आप फोटो वो भी कैसे भेजूं, मुझे ये भी समझ में नहीं है, कि छोटा मोबाइल है मेरे पास और बात कर रहा हूँ तो दिल घबरा रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं। आप आराम से 2 मिनट कहीं मैं रुक जाता हूँ, आप पानी पी लो, आराम से कहीं बैठ जाओ, मैं होल्ड करता हूँ, आप घबराओ मत, आराम से बात कर लो आप। सर मेरे पास कुछ घोड़े वाला सिक्का है जो आपने बताया था, जो 4000 रुपया करके है। यदि आपके पास 1954 हैदराबाद मिंट का कॉइन यूएनसी कंडीशन में है, हाई ग्रेड का ग्रेडिंग किया हुआ कॉइन है, तो मैं भी इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए ये कॉइन चाहिए और इस एक सिक्के के मैं आपको दे सकता हूँ पूरे 4000 रुपये। जी हाँ, मुझे मेरे पर्सनल कलेक्शन के लिए हाई ग्रेड का ग्रेडिंग किया हुआ कॉइन चाहिए। किसी के पास हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपसे स्वयं संपर्क करेंगे। जी, तो मैंने वो ऐसा कुछ 2-4 खट्टा करा और दूसरा और भी है लास्ट 5 करके जी, वो भी घोड़े वाला है और एक चांदी की विक्टोरिया की है जी, वो भी ऐसे 8 से शुरू, ये 8 से है, लास्ट है ऐसे कुछ 7 कुछ होगा जी। तो अगर आप अनुमति दे तो आपको फोटो भेज देता हूँ और आप बताइए कि ये रखने की चीज है। और हमारे पास एक लड़की है हमारी, अभी छोटा है, 5 साल की है। मैं उसे भी समझाता हूँ लेकिन वो अभी छोटा है, इतना समझता नहीं है बात को। मैं उसी की चक्कर में कर रहा हूँ सर। हम बहुत गरीब हूँ ना, अपना पास कोई जगह जमीन है, हम रास्ता में रहते हैं और हम नैनीताल हल्द्वानी हमारा ठिकाना है, हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आप मेरे को फोटो भेज सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें आप। सर मेरे पास जो छोटा मोबाइल है इसी से हो जाएगा? सर हो तो जाना चाहिए। चलो, हमारा एक लड़का है आने वाला है शाम को, तो मैं उससे बात करके मैं आपको बस इसको फोटो भेज दूंगा और आप कृपा करके बताइए, जो हमारा लड़की शादी के टाइम में हम अगर ऐसे राजनीति कुछ हो जाए तो आपके लिए बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। क्या बताऊं मैं तो। सर अभी लड़की आपकी 5 साल की है, अभी से उसकी शादी की चिंता मत करो। जी ना, ऊपर वाले किस्मत वालों को लड़की देते हैं, पता है आपको? तो आप ही से सीखा मैंने आपको बताया होगा शायद किसी वीडियो में। पिछले जमाने में जो राजा महाराजा होते हैं उनके घर लड़की पैदा होती है, क्योंकि लड़की को पालना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। लड़के 10 पाल लो लेकिन एक लड़की पालना मतलब एक आप राजा महाराजा हो गए, पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आपके घर कन्या का जन्म हुआ है। जी, ये तो माता पिता की आशीर्वाद, गुरु जी की आशीर्वाद, आप लोग की आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। और इसमें आपको क्या बताऊँ मैं, मेरे सिर पे जाट है, मैं ज्यादा धूप में भी नहीं जा पाता हूँ। अगर काम धाम करने जाता हूँ तो मुझे बहुत थकान होती है, महसूस होती है, गर्मी भी लग जाता है, इसलिए काम
भी नहीं कर पाता हूँ बेटा। बस आपके आशीर्वाद से चली रहे। आप है ना बच्ची की पढ़ाई पे ध्यान दो ना, उसको जितना ज्यादा पढ़ाओगे लिखाओगे वो आपके सारे दुख वो हर लेगी। शादी आदि की चिंता आप मत करो, वो तो आपको घुमाएगी फिराएगी, और दुख लेगी ना तो वो आपको घुमाएगी, हवाई जहाज में बिठा के घुमाएगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये है कि उसकी पढ़ाई पे जरूर ध्यान दो। यहाँ पर तो सर इस समय पढ़ाई नहीं चल रहा, बंद पड़ा है, लेकिन घर पे हम भी अनपढ़ है, बच्चे भी हमारा वो भी अनपढ़ है। आप उसके लिए भले अपनी जहाँ रह रहे हो वो जगह छोड़ दो, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बच्ची पढ़ सके। जगह तो अच्छी है, उसमें लगा रखा था ट्यूशन पे, उस मैडम को थोड़ा तो भी खराब हो गया, तो बीच में मैंने भेजा नहीं। मैंने कहा अभी रुक जाओ, वो घर में अपना जो भी होता है वही करते रहते, पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम तो समझते नहीं हिंदी को कैसे लिखते भी है, कैसे बोलता भी है। सुनता हूँ लेकिन ये समझते नहीं कौन सा लिख रहे नहीं लिख रहे, तो नहीं समझ। यूट्यूब चलाना आता है ना, तुम मेरे वीडियो देखते हो ना? जी जी देखते तो हूँ, लेकिन यूट्यूब चलाने मुझे नहीं आते। तो फिर कैसे देखते हो मेरे वीडियो आप? वो जो क्या बोलता है व्हाट्सएप में क्या बोलता है उसमें मंगा लेती है, जो लिंक मंगा लेते हो। जी जी जी। तो लिंक कौन देता है आपको? सर ये तो इतना नहीं समझ रहा हूँ कैसे। मम्मा सुनो, हमारा कैसे देखिए वीडियो व्हाट्सएप पे ना, पहले वो बोल रहे गूगल पे मंगाते हैं सर, हमें इतना तो उसमें मुझसे बोलो कि वो पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो भी मंगाए। जी 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 है ना? जी जी। तो पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो मंगाओगे ना आप जी, तो उसमें आप खुद भी पढ़ना लिखना सीख जाओगे। जी सर। जितनी पढ़ेगी लिखेगी आपके लिए फायदेमंद होगा। जी सर। और सर हम जो आपकी चैलेंज देख के जो हम खट्टा कर रहा है सर, अभी तो मेरा आपके हिसाब से आप जैसे बोलते हैं तो हम सोच रहे हैं जो उसका अभी कोई बेचना नहीं करेंगे, जितना हो सके थोड़ा करके जो हाथ में आए मैं रख रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं जमा कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरे पास रखने की कोई साधन नहीं है, और कैसे मंगाऊँ मुझे ये समझ में नहीं यार। आपने बताई है जो बात के लिए ना कौन सा कंपनी में मिलता है आपने बताई है, तो लेकिन हम कैसे भेजूं और कैसे लाऊं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर पे ऐसा कोई है नहीं मेरे साथ जो कर दे मेरे को। अभी आप उसकी चिंता मत करो, अभी तो आपको जो वहाँ मिल रहे हैं ना आपके शहर में उससे इकट्ठे करो, फिर किसी दिन एग्जीबिशन में मिलेंगे अपन, उसके बाद वहीं से मैं दिला दूंगा आपको। ठीक है? जी सर। चलो ध्यान रखो अपना और बच्ची की पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है? जी सर। और फोटो भेज दूं सर? हाँ फोटो भेज दी इसी नंबर पे सर? इसी नंबर पे। जी सर ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। हेलो नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, नागौर। राजस्थान नागौर से कौन सा बोल रहे हैं? अशोक चौधरी नाम है सर। अशोक चौधरी। अशोक चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द करेंसी पीडीएफ फोन रिकॉर्डिंग चैनल पे। बोलिए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? कॉल उठाने के लिए धन्यवाद सर जी। सर हम तो एक्चुअली कॉल उठाने के लिए ही नंबर देते हैं, लेकिन क्या है कि बाकी सारी चीजें भी रहती है तो हमेशा फोन चालू नहीं होता है। सबसे पहले तो माफी चाहते हैं कि हमेशा फोन चालू नहीं रख पाते हैं, उसके लिए सही बात है सर। लेकिन जब भी फ्री होते हैं तो हम बिल्कुल दिल से कोशिश करते हैं कि हम सेवा कर पाएं देश की, देशवासियों की। नहीं वाकई में सर, मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियो देखे, लेकिन आपसे बेटर कोई नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, मेहरबानी सर, हौसला अफजाई के लिए। सर जी मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास 1880 का सिल्वर के अंदर विक्टोरिया का वो है इम्प्रेस का, ठीक है? 1880 का है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, सिल्वर में। इसमें डिनोमिनेशन क्या है आपका? 1 रुपया है, 8 आने हैं, 4 आने हैं? 1 रुपीज है, 1 रुपये का। सर 1 रुपीज 1880 का जो है बॉम्बे और कलकत्ता द्वारा ढाला जाता था। अच्छा। और जो कि प्योर सिल्वर में होता था, इसका वजन होता था 11.66 ग्राम और साइज लगभग 30 mm के आसपास होती थी, सर्कुलर शेप की। और ये दोनों ही सिक्के फिलहाल तो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो डिपेंड करती है इस टाइप के जो भी पुराने सिक्के होते हैं ना, सिल्वर के या गोल्ड के और कॉपर के या एल्यूमिनियम के भी चाहे क्यों नहीं हो। हाँ सर। तो सबसे मेन जो चीज समझने वाली होती है ये होती है कि वो सिक्का कितना कम घिसा हुआ है, मतलब उसकी कंडीशन कैसी है। कंडीशन तो सर मैंने इसे आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजा भी है उसका फोटो। तो सिक्का तो मतलब एकदम रेडी है सर। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि एकदम जो यूएनसी कंडीशन होती है उस टाइप के सिक्के अब मिलना बहुत कम हो गए हैं। हाँ सर। घिसे हुए सिक्के, यूज सिक्के तो मिल जाते हैं, लेकिन यूएनसी कंडीशन वाले जिसमें फिगर वगैरह एकदम प्रॉपर दिख रहा हो, घिसा पिटा नहीं हो, कोई स्क्रैच नहीं हो, उस टाइप के सिक्के आपके कॉमन कॉइन भी होंगे ना तो उसकी अच्छी
अच्छी वैल्यू मिलेगी। चाहे आज का जो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वाला जो सिक्का है, हाँ सर, उस सिक्के को भी यदि आप संभाल के रखते हो, बहुत अच्छे से उसको केयर करते हो और वो खराब नहीं होता है, उसमें किसी तरह का कोई मॉइस्चर की वजह से कोई निशान नहीं पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं उसमें, गिरता करता नहीं है हाथ से, जैसे ही पैकेट में से निकला और आपने उसको फोल्डर में डाला और उसको फिर भूल गए, हाँ सही बात है सर, तो फिर उस टाइप के सिक्कों की वैल्यू हमेशा ज्यादा मिलेगी, चाहे आप आज बेचो, चाहे 10 साल बाद बेचो, चाहे 50 साल बाद बेचो। बराबर। और जो बहुत महंगे सिक्के होते हैं ना, इसलिए जैसे मान लो जिसकी कीमत 5 लाख 10 लाख 20 लाख है, उस का सिक्का कोई है तो फिर वो घिसा हुआ भी बिक जाता है कि चलो ठीक है 20 लाख वाला जो सिक्का है वो आपको 5 लाख में बिक जाएगा, 1 लाख में बिक जाएगा, 20,000 में बिक जाएगा, पर बिकेगा जरूर। सर मतलब आपने बहुत से लोगों, फ्रॉड लोगों से बचा लिया है वाकई में आपने वीडियो बना के। उसके बाद भी सर मुझे बहुत अफसोस भी होता है कई बार, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग फ्रॉड वालों के चक्कर में फंस रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड अभी भी हो रहा है। हाँ हो रहा है सर, मेरा कोई एक फ्रेंड है वो फ्रॉड के उसके चक्कर में आ गया था, मैंने उसको बाद में बताया कि मैंने कहा आज ज्ञानी साहब के वीडियो देखा कर, तेरे को पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या है देखो ना साहब, मैं भी क्या है कि मेरी भी कुछ लिमिटेशन है ना। हाँ सही बात है। तो मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में जब एक डाल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है, मेरे नाम पे फ्रॉड हो रहा है, करेंसी पीडिया के नाम पे हो रहा है, वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन लोग में ज्यादातर फ्रॉड में वही फंसते हैं जो लालच में आते हैं। हाँ लालच में वो कीमत भी सर उसी हिसाब से बताते हैं। हाँ हाँ, तो लालच तो बुरी बला है ही नहीं, अपने बड़े बूढ़े बोल के ही गए हैं कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। तो जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं वो सब 101% उनकी खुद की गलती होती है और उसका इल्जाम राजज्ञानी के ऊपर आ जाता है। हाँ वही बात है। फिर राजज्ञानी आपको अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल कर आप लोगों के लिए इतना, वाकई में सर आप मतलब ऐसा है कि देश की सेवा भी कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी को जागरूक कर रहे हो और लोगों को ऐसे फ्रॉड लोगों से बचा रहे हो, तो ये सेवा ही है। मुझे फिर खुशी भी होती है कई बार, जैसे एग्जीबिशन में जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत बुरी लतों से उलझे हुए थे, लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद हमको सारी बुरी लतें जो है हमारी छूट गई और अच्छे रास्ते पे आ गए। अब हम बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं, प्यार से घर में रहते हैं, तो खुशी भी होती है। लेकिन फिर भी सर मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज के टाइम में फ्रॉड बनने की कोई जरूरत नहीं सर, पैसा ऐसे ही खूब है। हाँ है ना, कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मतलब आज से 4 साल पहले 5 साल पहले पहली बार उन्होंने मेरे वीडियो देखे और कोई मजदूर था, कोई हम्माल था, कोई किसान था, लेकिन वीडियो देखे, थोड़ा बहुत समझ थी उनमें और उन्होंने अपने गांव में आसपास में सिक्के इकट्ठे करने चालू किए और फिर उसका बिजनेस चालू किया। आप यकीन मानो कम से कम 12 से 13 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं खुद माल लेता हूँ, जो आज से 5 साल पहले यहाँ तो हमाल थे या किसान थे या मजदूर थे या कारीगर। सही बात है सर। और मैं उनसे सिक्के मंगाता हूँ और उनका फुल टाइम का प्रोफेशन बना लिया उन्होंने इसको, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं ईमानदारी से, लोगों की दुआएं भी मिल रही है उनको। सही बात है सर। और उनका घर भी चल रहा है, उनका कलेक्शन भी हो रहा है। तो सर इस सिक्के की नॉर्मल प्राइस बता सकते हैं आप कैसे? सर 1880 वाला जो है उसकी नॉर्मल प्राइस तो सर आप ये मान लो कि लगभग 750 रुपए है। अच्छा अभी फिलहाल 750? हाँ 750 रुपए से 800 900 1000 रुपए तक आपको मिल जाएंगे। हाँ सही बात। तो आप कलेक्शन करते हैं कि क्या करते हैं आप, मतलब सिर्फ यही आपके पास बेचना? अभी स्टार्ट किया है सर। तो जब भी आपको मौका मिले ना, आप अपने सिक्कों को अपडेट करते रहो। मान लो जैसे आपके पास 1880 का सिक्का है, आप किसी भी एग्जीबिशन में गए तो वहाँ पे किसी स्टार वाले के पास 1880 का सिक्का है लेकिन आपके सिक्के से अच्छी कंडीशन वाला है, तो आप उससे बात करो और उसको बोलो कि ये मेरे पास सिक्का है और आपका सिक्का है, मैं उससे एक्सचेंज करना चाहता हूँ। तो सर वो कौन से सिक्के लाखों में बिकते हैं? सर उसके लिए तो बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो लाखों में बिकते हैं। अब जैसे मान लो 1 रुपीज का ही अगर कहा जाए तो 1 रुपीज में जो 1939 का है, वो जब मैंने आज से 5 साल पहले वीडियो बनाया था तब उसकी कीमत थी करीब 2-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। लेकिन आज की तारीख में उसकी कीमत 20 लाख क्रॉस कर गई है। ओहो, तो सर ये इस सिक्के की भी काफी ऐसे आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ सकती है? 100% बढ़ सकती है। यहाँ पे जैसे 1840 का सिक्का है, 1840 का यदि आपके पास हो, जिसमें एक तो राजा का सिक्का आता था और एक रानी का सिक्का आता था। तो जो राजा का सिक्का है मतलब किंग विलियम IV का जो सिक्का है, अच्छा, वो यदि 1840 का है तो उसकी कीमत भी 15 से 20 लाख रुपए है।
सन होना चाहिए 1840 और उससे पोर्ट्रेट होना चाहिए विलियम कोर्ट का। हाँ सही बात है। तो वो बहुत महंगा सिक्का है। अब ये दोनों सिक्के जो हैं वो रेयर सिक्के हैं। कई बार अपने जैसे पूजा वगैरह करते हैं, 2-3 पीढ़ियों से आपके घर में पूजा हो रही है, चांदी के सिक्के कई लोग खरीदा करते थे पहले, हर दिवाली पे 1-2 सिक्के खरीद के, तो इस टाइप का कुछ होता है तो उसमें मिल भी जाते हैं कई बार घर में रखे हुए। अब 1880 की जगह यदि आपका 1881 होता तो उसके अच्छे पैसे मिल सकते थे आपको, कम से कम 5 से 10 हजार रुपए कीमत है 1881 के सिक्के की। तो 1 साल का फर्क पड़ गया उसमें। 1897 का भी अच्छा रेट है, 1897 का हो तो उसकी भी अच्छी कीमत मिलती है। ऐसे बहुत से सिक्के हैं जो वैल्यूएबल हैं। हाँ सही बात है। लेकिन मोस्टली होता क्या है कि जो सिक्का अपने पास होता है ना उसी की वैल्यू सबसे कम होती है। वही बात है। हमारे पास जो सिक्का उसी की वैल्यू कम है, बाकी सबकी ज्यादा है। हाँ यही सोचते हैं कि अभी 1880 की जगह 81 हो जाता तो फिर। हाँ तो जानकारी के लिए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप भी बिजी होंगे इसमें। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हाँ बस मैं भी वीडियो बना रहा था। चलो सर धन्यवाद। और सर आप अगर बताना चाहें कि आप क्या करते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो जैसा कि आपको पता है हम रिकॉर्डिंग करते वीडियो डालते रहते हैं इस टाइप के। नहीं सर, अभी फिलहाल मैं तो अभी स्टडी कर रहा हूँ और मेरा फादर है वो आर्मी में। अच्छा चलो बढ़िया। तो मेरा बेटा भी एयरफोर्स में, पता होगा शायद आप। मेरे फादर भी उधर 15 साल चंडीगढ़ में ड्यूटी किया। अच्छा। तो सर ये जो अभी पूरे इंडिया में जो कॉइन एग्जीबिशन होती है उसमें सभी में आप थोड़े जाते हो? नहीं सभी में नहीं जाता हूँ मैं, जहाँ से इनविटेशन आता है वहीं जाता हूँ, और फिर मेरे पास वक्त भी होना चाहिए। हाँ सही बात। क्योंकि मैं भी MES में हूँ। हाँ तो समय भी मिलना चाहिए तो मैं जाता हूँ, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एग्जीबिशन में जाना, पॉसिबल नहीं है मतलब। हाँ तो 1840 का सिक्का, 1939 का सिक्का और बाकी सिक्कों के बारे में अपनी बात हुई है इस फोन रिकॉर्डिंग में। तो यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ इसको यूट्यूब पे। जरूर सर। तो सर आपकी फोटो लगेगी मुझे, और आपका नाम आप मुझे लिख के भेज दें ताकि मुझसे कोई गलती नहीं हो नाम लिखने में। सही बराबर सर। तो इसमें नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, आज की तारीख भी बता दें। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग डाल दी आपने। सर मैं व्हाट्सएप से आपको भेज देता हूँ। नहीं, आज की तारीख क्या है वो बता दें। हाँ आज की तारीख है अपने 29 आगे जुलाई, उसके आगे सन 2022। 29 जुलाई 2022 फ्राइडे के दिन शाम को 7:23 पे आपसे मेरी बात हो रही है। हाँ सर। ना तो आप फोटो अभी भेज पाएंगे क्या? अभी भेज दूंगा सर। ठीक है, तो आपका नाम, आपके शहर का नाम और फोटो, ये 3 चीज आप मुझे भेज देते हैं तो मैं इसका वीडियो एक बना के, लोगों की जानकारी हो जाएगी ना इसमें कि कौन कौन से सिक्के चांदी में भी वैल्यूएबल है और कौन से कॉमन है। बराबर सर। हर एक व्यक्ति की तो बात हो नहीं पाती है मेरे से, और हर बार फोन उठा भी नहीं पाता हूँ। आज आपसे बात हुई, आपका फोन भी उठाया और 2-3 सिक्कों के बारे में बात भी हो गई, तो जानकारी मिल जाएगी लोगों को भी। सही बात है सर। ठीक है, भेजिए आप, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके फोटो का। धन्यवाद। ओके, जय हिंद सर। हेलो, SM अली साहब से बात हो सकती है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, राज ज्ञानी बोल रहा हूँ। जी बहुत खुशी हुई साहब आपका कॉल रिसीव किया। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बल्कि काफी लेट हो गया। समझ सकता हूँ चीज को। जी कहाँ के हैं आप? जी मैं हैदराबाद से हूँ। अच्छा, हैदराबाद में मेरी सिस्टर है। ओके। बेगमपेट है ना हैदराबाद में? हाँ बेगमपेट है ना। हाँ बेगमपेट में रहती हैं वो। हाँ बस बेगमपेट के पीछे बोइनपल्ली करके मैं वहाँ रहता हूँ। अच्छा बढ़िया। आपने दोनों ज्वाइन किए हैं शायद, डायमंड मेंबरशिप भी ज्वाइन की है और फोन रिकॉर्डिंग भी। बस आपसे कांटेक्ट के लिए दोनों भी ज्वाइन कर लिया है। नहीं एक्चुअली क्या है कि हमसे थोड़ी गलती जरूर हो रही है, क्योंकि हमने एक सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर नहीं बताया है आम जनता के लिए। उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि उनको ज्वाइनिंग के बाद हम उनसे संपर्क कैसे करें। जी क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म होता, मान लो कि जैसे ही आप ज्वाइनिंग का बटन दबाते तो वहाँ पे कोई फॉर्म खुलता, वहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर अगर फीड कर देते और हम आपको फटाफट कॉल कर लेते। सही है। लेकिन थोड़ी सी अभी विषम परिस्थितियाँ चल रही थी मेरे घर परिवार में, तो इस वजह से वो सब प्रॉपर हो नहीं पाया था। जी पर अब कर रहे हैं हम, उसको अपडेट करेंगे, जो गलतियाँ उनको सुधारेंगे, माफी भी मांगेंगे।
जी, लेकिन हम दिल से नहीं चाहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ। आप खुद उसमें आपके वीडियोस में बोलते हैं कि 30-35 हजार मैसेजेस आते हैं, वो आते हैं। जी तो जी, मैं बोला चलो अपना भी टाइम लगेगा कभी ना कभी, बल्कि मैं भी इंतजार में ही था। आप यकीन करेंगे, जी, मैं 3:45 पे आपको फोन लगाने के लिए स्टार्ट किया है। हाँ जी, और जैसे ही मैं आपका नंबर डायल करता हूँ इतने में फोन आ जाता है। मैं हर फोन काट रहा हूँ। जी, हाँ फिर जी, हाँ अभी जी। एक अमेरिका से फोन था, तो मैंने कहा चलो यार अमेरिका वाले बंदे ने फोन लगाया इस टाइम पे, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। उनसे बात करी, फिर वो जैसे ही काटा, फिर अहमदाबाद से आया, वो भी मैं देख रहा था काफी दिनों से वो फोन लगाते थे, मैं उठा नहीं पाता था, उनसे बात करी। जी जी, फिर पाकिस्तान का एक फोन आ गया, हाँ और मैंने करीब 40 से 45 फोन काटे हैं, जो कि मैं आमतौर पर नहीं काटता हूँ। जी, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा किया है कि मैंने फोन काटे हैं जी। सिर्फ आपसे बात करने के लिए। लेकिन फिर भी देखिए 6:15 लगभग बज गई। धन्यवाद हमारे। जी, क्योंकि मैं जैसे ही कॉल करूँ वो कॉल नॉट सेंड ऐसे हो जाता था और फोन कट जाता था। सही है, सही है। तो उसके लिए आप एक अलग से नंबर और एक लेने चाहिए आपको। हाँ, वो मैं सोच ही रहा हूँ कि एक और नंबर लेता हूँ मैं ऐसा। जैसा कि अगर कोई मेंबर्स के लिए कुछ बात करनी है वो तो हाँ। जी, मेरा एक सवाल यह था कि मेरे पास हैदराबाद के 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए का नोट है मेरे पास। अच्छा, बढ़िया। तो उसकी क्या वैल्यू आ सकती है प्रिंसली स्टेट निजाम के टाइम का? हाँ, एक्चुअली हैदराबाद स्टेट के जो नोट है ना, वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। उसकी कंडीशन अच्छी कंडीशन है, उतनी बेहतर भी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ओके है। तो कैसे आप, या तो मुझे आपका फोटो भेज दीजिए उसका। मैंने फोटो आपको मेल किया है शायद। अच्छा, तो मैं आपको चाहे तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूं। हाँ, व्हाट्सएप कर दें। मैं अभी आपका नंबर सेव कर लिया है, तो मैं आपका व्हाट्सएप सर्च करके और चेक कर लूंगा। इसी नंबर पे मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, आप नंबर और जो है LK जा का 2 रुपीज का बंडल है मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो फुल टाइगर वाला। हाँ हाँ हाँ, उसकी क्या वैल्यू आ सकती है? हाँ, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको मेल कर दे व्हाट्सएप करता हूँ। LK जा लगभग आप समझो कि मेरे हिसाब से लाइट ब्राउनिश कलर में है नोट वो। 7-8 हजार रुपए से तो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी। तो बीच में जो है मैंने आपके थ्रू ही उनसे फैल्कन से भी कांटेक्ट किया था। वो भी बता रहे थे कि आप मतलब उनको बैंगलोर में लाके बताऊं तो तब वैल्यू बताएंगे वो लोग उस चीज की। जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके आसपास में कोई एग्जीबिशन, तेलंगाना शहर आपके पास में पड़ेगा ना? हाँ, तेलंगाना ही है ना हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना ही है। मेरा भूगोल थोड़ा कमजोर है। हाँ, अच्छा, नहीं कोई बात। हाँ, लेकिन देखा मैंने आपका वो वीडियो भी, लेकिन उसमें कहीं भी तेलंगाना का वो नहीं है। तेलंगाना में अगले महीने फिर भी मुंबई में है शायद। तेलंगाना में शायद एक एग्जीबिशन है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तेलंगाना में एक्चुअली क्या उस तरफ में आता नहीं है ना, तो थोड़ा सा मेरा याद नहीं है, पर ऐसा मेरे को याद आ रहा है। अगले महीने सितंबर में है शायद, मुंबई में है अभी वो है। लेकिन आपके उसमें देखा मैंने, तेलंगाना में तो कोई एग्जीबिशन नहीं बताया अभी तक। हाँ, तेलंगाना में नहीं, सॉरी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। हाँ, तमिलनाडु में कोयम्बतूर में है, चेन्नई में है। जी, तेलंगाना में नहीं। चलिए, आपने टाइम निकाल के मेरे को कॉल किया, बहुत बड़ी बात हो गई, खुशी हो गई बहुत मेरे को। नहीं सर, मैं बल्कि एक बार फिर से माफी चाहता हूँ कि बहुत दिन लगा दिए मैंने आप तक पहुँचने में। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वो फैल्कन वालों से भी बात हुई थी मेरी, तो उस पे बिडिंग के लिए बोला था मैंने। हाँ हाँ, तो वो बोल रहे थे नवंबर में कुछ होगा बिडिंग उनका नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ, तो उसमें रख के बेचूं तो और अच्छी वैल्यू आएगी। और अच्छी वैल्यू आएगी, और अच्छी आएगी। तो उसके लिए आपको उनको वो भेजना पड़ेगा। हाँ, वो उनसे हार्दिक से भी बात हुई थी मेरी। हाँ जी, अभी 3-4 दिन पहले उनसे भी बात हुई थी हार्दिक से। तो वो भी वही बता रहे थे, अगर आप लाके हमको बताएंगे तो फिर हम बिडिंग में उसको ये करेंगे करके। हाँ, वहाँ कर सकते हैं, वहाँ अच्छा प्राइस मिल जाएगा जी। और इसके अलावा जैसे बॉम्बे ऑक्शन है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। मरुदर आर्ट है। हाँ, मरुदर वालों ने कोई रिस्पांस दिया नहीं। मैं आपके चैनल के थ्रू बहुत सारों लोगों से, ये जितने भी बड़े बड़े मरुदर है इन लोग से भी, और हार्दिक जी का अच्छा रिस्पांस आया है मेरे को।
हाँ, कोई एक बीच में एक बंदा जो है उसने मेरे को मेल किया था, तो रिप्लाई किया था आप ही के चैनल पे। वो लगता मेरे को मुंबई का ही है, लेकिन फेक निकला वो। हाँ, वो मेरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो फेस कर रहा हूँ मैं कि फेक बहुत ज्यादा है। हाँ, वो फेक निकला वो, तो तभी समझ गया मैं। वो यही बोल रहा था कि वो, मैं बोला आपने मेरे को अपना नंबर भेजा था उसने आपके उस पे। हाँ। तो मैंने उससे बात की, तो वो बोला कि हाँ वो तो वो उन्होंने रियाज ज्ञानी जी ने भेजा है। वो खैर बोलते हैं, लेकिन वो 1000-1500 रुपए उसके लगेंगे, इसके लगेंगे, जब भी समझ गया मैं यहाँ पे हाँ जी। तो इसमें तो मासूम लोग तो कई पिट जाते हैं, बहुत पिट जाते हैं, और ज्यादातर वही पिटते हैं जो लालच में आ जाते हैं। हाँ, लालच में आके पिट जाते हैं। तो वो बंदे ने भी वैसे मेरे को लाखों रुपए कीमत बता रहा था ये लोगों की। हाँ। तो क्योंकि मैंने नेट पे वो ये भी बहुत सारी जगह सर्च किया है जी, तो उसकी वैल्यू उतनी है ही नहीं जितनी वो बता रहा है। हाँ, तो लोग जो है वो नहीं करते हैं, बस बातों में आ जाते हैं। अब जैसे वो कई लोग ऐसे हैं, माता चंद्री का सिक्का नहीं बिकेगा, तो वो वीडियो देख लेंगे, तब कहेंगे हाँ ठीक है राजज्ञानी ने सही बोला, और फिर कोई फ्रॉड लोग फोन करेंगे उनको कि माता वैष्णो देवी का सिक्का, बोले हाँ ये 70 लाख मिल जाएंगे। अरे हाँ यार, राजज्ञानी तो बोलता है नहीं बिकेगा, पर देखो ये तो ले रहे हैं 70 लाख रुपए में। हाँ, तो ऐसे करके फंस जाते हैं वो लालच। बहुत सारे यूट्यूब पे तो। हेलो, हाँ सॉरी, आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि जो लालच में आ जाते हैं जी वही फंसते हैं। जैसे मान लो वीडियो में मैंने बोल दिया कि माता वैष्णो देवी का सिक्का नहीं बिकेगा, और किसी ने बोल दिया कि 70 लाख में बिकेगा, तब वो बोलते हैं कि अरे राजज्ञानी तो बोलता है नहीं बिकेगा, ये तो देखो 70 लाख में बिक रहा है। जी आपने को सिर्फ 1500 रुपये ही तो देना है, दे दो 1500 रुपये। हाँ सही है, 1500 पिट जाएंगे उनके। दुख तो बहुत होता है, पर सोचता हूँ कि चलो कुछ लोगों को तो बचा पा रहा हूँ मैं। नहीं, आपका चैनल देखता हूँ मैं, बहुत खुशी होती है, अच्छा समझाते हैं, पर बढ़िया दिखता है, वही है। तो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ मैं कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, पर आखिर तो इंसान हूँ, गलतियाँ तो होती है, पर कोशिश यही रहती है कि एक ही गलती दोबारा ना हो। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात होगी, लेकिन जी सर, मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, हैव अ गुड टाइम।